बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनस सुफूफ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सफ़ों के दाएं जानिब खड़े होने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो इस हदीस के रावी देखिए कौन है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपने शुरू में पहले भी बहुत सारी हदीसें पढ़ ली इसके हवाले से कि पहली सब में पढ़ने वालों की काफ़ी ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी रहमत के साए में ढांप लेते हैं और फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। यहाँ भी उसी चीज को जिक्र किया कि हजरत लेकिन ये है कि वहाँ पे हर हदीस के रावी अलग अलग हैं। वहाँ पे हदीस के रावी कोई और थे, यहाँ पे हदीस के रावी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अगली हदीस देखते हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अम्मर जानिबिल मस्जिदिल अयसर लिक़िल्लति अहलिही फलहु अजरान। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सफ की बाएं जानिब इसलिए खड़ा होता है कि वहाँ लोग कम खड़े होते हैं तो उसे 2 अजर मिलते हैं। आपने पीछे पढ़ा भी कि दाएं जानिब खड़े होने वाले की फजीलत बाएं जानिब खड़े होने वाले से बेहतर है। और उसके बाद कहा गया कि पिछली सफ में जो लोग पढ़ते हैं उनसे कहीं ज्यादा फजीलत में पड़ा हुआ उन लोगों की जो अगले सफ में नमाज पढ़ते हैं। आपने हदीस के अंदर पढ़ा भी, लेकिन इस हदीस के अंदर यूं बयान किया गया, इस हदीस के रावी हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सफ की बाएं जानिब इसलिए खड़ा होता है कि वहाँ लोग कम खड़े होते हैं तो उसे 2 अजर मिलते हैं। आरिवासी में इसलिए कि वहाँ लोग जाहिर सी बात है दाएं जानिब खड़े होने में सवाब ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हर आदमी ये कोशिश करे कि हम दाएं जानिब खड़े हों तो फिर बाएं जानिब कौन जाएगा। आरिवासी में ना उसी को यहाँ पे जिक्र किया कि इसलिए खड़ा होता है कि वहाँ लोग कम खड़े होते हैं तो उसे 2 अजर मिलते हैं। फायदा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जब मालूम हुआ कि सफ के बाएं हिस्से की फजीलत सफ के दाएं हिस्से की फजीलत बाएं के मुकाबला में ज्यादा है, तो सबको शौक हुआ कि इस तरफ खड़े हो, जिसकी वजह से बाएं तरफ की जगह खाली रहने लगी। उस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जानिब खड़े होने की फजीलत भी इरशाद फरमाई। यानी कि सहाबे किराम की जिंदगी ऐसी थी कि जब भी उनको किसी भी चीज के मुतालिक जब पता चलता कि इसके अंदर काफी ज्यादा सवाब रखा गया है तो सहाबे किराम उसको करने पे टूट पड़ते। आदिवासी में यानी उसको बड़ी दिल लगी से करते और उसको मन से करते। लेकिन जब यूं बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाएं जानिब की फजीलत जो है वो कम है दाएं जानिब के मुकाबले में, यानी दाएं जानिब खड़े होने की फजीलत काफी ज्यादा है, तो सारे सहाबा को शौक हुआ तो सबको शौक हुआ कि कम करो थोड़ा सा, सबको शौक हुआ कि हम लोग कहाँ खड़े हो, दाएं जानिब खड़े हो जाए आरिवासी में। लेकिन क्या हुआ कि इसकी वजह से अब सारे लोग इस चीज की दाएं जानिब खड़े होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि उस बाएं जानिब की जगह जो है वो खाली रह जा रही है। तो उसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जानिब खड़े होने की फजीलत भी इरशाद फरमाई। जैसे कि आपने अभी भी पढ़ा कि लोग बाएं जानिब इसलिए खड़े होते हैं कि वहाँ लोग उसके तरफ नहीं जाते हैं तो उसको 2 अजरे मिलता है। अगली हदीस देखते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल लज़ीन यसिलून अस्सुफूफ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि अल्लाह ताला सफों को खाली जगह पुर करने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस हदीस के रावी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपने इस चीज को भी काफी मिक़दार में पिछली वाली हदीस के अंदर भी आपने पढ़ा, उसी चीज को फिर यहाँ पे जिक्र किया कि फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सफ़ों की खाली जगह पुर करने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी कि सफ़ों के अंदर जो भी खाली जगह रह गई है उसको जो भी बंदा पूरा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर मग़फ़िरत फरमाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया कि अल्लाह ताला सफ़ों की खाली जगह पुर करने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अगली हदीस देखते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यसिलु अब्दुन सफ़्फ़ा इल्ला रफ़अल्लाहु बिही दरजा व ज़र्रत अलैहि अल मलाइकतु मिनल बिर्र। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी सफ़ को मिलाता है अल्लाह ताला उसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं और फरिश्ते उस पर रहमतों को बिखेर देते हैं। क्या कहा इस हदीस के रावी भी देखिए। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी सफ़ को मिलाता है, क्या करता बाबू, किसी सफ़ को मिलाता है, यानी कि एक सफ़ को हर एक लोग को सफ़ों में खड़ा करके उसको मिलाता है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। क्या करते हैं, उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं। सफ़ मिलाने वाले शख्स के एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और फरिश्ते उस पर रहमतों को बिखेर देते हैं। यानी कि फरिश्ते जो हैं उसके ऊपर रहमतें बिखेर देते हैं। उसी को इस हदीस के अंदर फरमाया कि जो शख्स किसी सफ़ को मिलाता है अल्लाह ताला उसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देते हैं और फरिश्ते उस पर रहमतों को बिखेर देते हैं। इसलिए सफ़ों के अंदर अगर कोई भी खाली जगह रह जाए तो उसको मिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उसको मिला देना ही बेहतर अफजल है। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खियारुकुम यनुकुम मनाकिब फी सलाह वमा मिन खतवतिन अअज़मु अजरन मिन खतवा मशाहा रजुलुन इला फुरजतिन फी सफ़ फसद्दहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो नमाज में अपने मुंडे नरम रखते हैं। सबसे ज्यादा सवाब दिलाने वाला वो कदम है जिसको इंसान सबकी खाली जगह पूरी करने के लिए उठाता है। यहाँ भी जिक्र किया इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। इस हदीस के अंदर उस चीज को जिक्र किया कि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए अपने नमाज में जब खड़े होते हैं अपने मुंडे को नरम रखते हैं तो सबसे नरम रखते हैं। फिर दूसरी बात ये बयान किया कि सबसे ज्यादा सवाब दिलाने वाला वो कदम है जो जिसको इंसान सबकी खाली जगह को पूरी करने के लिए उठाता है। आपने माक़बल वाली हदीस के अंदर भी पढ़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज्यादा कदम वो पसंद है जिस कदम को सबको पूरी करने के लिए उठाया जाए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो कदम काफी ज्यादा पसंद है। आरी बात समझ में? अभी माक़बल में आपने उस हदीस को पढ़ा है। यहाँ भी उसी चीज को जिक्र किया है कि सबको पूरा करने के लिए जिस कदम को उठाया जाता है, अपने कदम को रखा जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह कदम काफी ज्यादा पसंद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह अमल बहुत बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक ये अमल बहुत बेहतर है। इसका फायदा देखें, नमाज में अपने मुंडे नरम रखने का मतलब यह है कि जब कोई सफ में दाखिल होना चाहे तो
दाएं बाएं के नमाजी उसके लिए अपने मुंडों को नरम कर दे ताकि आने वाला सब में दाखिल हो जाए। क्या कहा यहाँ पे कि नरम मुंडी को नरम होने का रखने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा जब सब के अंदर दाखिल होना चाहे तो दाएं बाएं के नमाजी उसके लिए अपने मुंडों को नरम कर दे ताकि आने वाला सब में दाखिल हो जाए। जाहिर सी बात है, एक सफ है यहाँ पे, मान लीजिए एक सफ है और यहाँ भी एक नमाजी खड़ा हुआ है, यहाँ भी एक नमाजी खड़ा हुआ है, बीच में कुछ जगह है, तो अगर कोई बंदा अगर उसमें आना चाहता है तो बगल वाले दोनों जो है यानी दाएं और बाएं जानिब जो खड़े हैं, अगर वो अपने कंधे को इस तरह से टाइट किए रहेंगे तो फिर क्या होगा कि दूसरा शख्स उसके अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। उसी को यहाँ पे कहा कि दाएं और बाएं जानिब वाले शख्स जो है अपने मुंडों को नरम कर दे ताकि उस सब के अंदर आने वाले शख्स को किसी भी तरह की परेशानी न हो और आसानी से उसके अंदर दाखिल हो जाए। अगली हदीस देखते हैं, नबी जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सद्दा फुरजतन फी सफ़ी गुफिर लहू। हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सब में खाली जगह को पुर किया उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इस हदीस के रावी हज़रत जुहैफा, ये भी सहाबी रसूल है, रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सब में खाली जगह को पूर किया उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। यानी सब के अंदर कोई भी अगर खाली जगह उसने देखा, कोई भी बंदा अगर देखता है कि सब के अंदर खाली जगह पड़ी हुई है फिर उसको वो पूर कर देता है, तो इसके ऊपर बारी ताला है, नबी का कौल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर देते हैं, उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। अगली हदीस है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन वसला सफ़ा वसलहु अल्लाह व मन क़ता सफ़ा क़तअहु अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सफ़ को मिलाता है अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से मिला देते हैं, और जो शख्स सफ़ को तोड़ता है अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। क्या कहा गया यहाँ पे? इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सफ़ को मिलाता है अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से मिला देते हैं। क्या करते हैं बाबू कि जो भी बंदा अगर सफ़ को मिलाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से उसको मिला देते हैं। फायदा के अंदर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। और जो शख्स सफ़ को तोड़ता है अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। इस बात का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे खुद जिक्र कर दिया। फायदा सफ़ को तोड़ने का मतलब ये है कि सफ़ के दरमियान ऐसी जगह पर कोई सामान रख दे कि सब पूरी न हो सके, या सब में खाली जगह देकर भी उसे पूर्ण न करे। आदिवासी में यानी पीछे कोई लोग खड़े हुए हैं और सफ़ के दरमियान जैसे कि सफ़ जो लगाई जाती है नमाज के लिए, तो उसके बीच में क्या कर दे, कोई बंदा कोई चीज ला कर रख दे, अपने बेगे रख दे। जैसे कि मुसाफिर लोग जब आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो वो अपने बगल में बेग रखना पसंद करते हैं। समझ में आ रही बात है? बहरहाल इसकी कोई भी सूरत, बहुत सारी इसकी सूरतें हो सकती है, बट यहाँ पे ये कहा कि सफ़ के दरमियान कोई ऐसी जगह रख दे, या कोई सफ़ के दरमियान ऐसी जगह पर कोई सामान रख दे कि सब पूरी ना हो सके। जाहिर सी बात है, एक बंदा यहाँ खड़ा और उसके बगल में एक बंदा यहाँ खड़ा है, बीच में अगर कोई सामान रख दिया गया तो सब तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसी को यहाँ पे कहा कि इस तरह का अमल नापसंदीदा अमल है, और जो सबको नहीं मिलाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर देंगे, अपनी रहमत से उसे क्या करते हैं, नहीं मिलाता, अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। उसी को यहाँ पे कहा। और दूसरी बात यूँ कही कि खाली जगह देकर भी उसे पूर्ण करे। हम मतलब ये चीजें देखने को उस वक्त मिलती है जब गर्मी का जमाना होता है, जहाँ पे पंखा रहता है, लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। समझ में आ रही बात? अब मान लीजिए एक जगह है, इस तरह के सफ़े जो लगाई जाती है, तो उसके बीच में आना, वो लोग सोचते हैं कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे फैन है वहीं पे रहेंगे। हालांकि इस तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
इससे बहुत सारी खराबी लाजिम आती है, जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा कि शैतान जो होता है वो सफ़ों के बीच में घुस जाता है और फिर क्या करता है, इंसान को भड़काता है और इंसान को दिलों में बहुत सारी बातों को। तो क्या कहा गया बाबू कि सब को तोड़ने का मतलब ये है कि सब के दरमियान ऐसी जगह पर कोई सामान रख दे कि सब पूरी ना हो सके, या सब में खाली जगह देकर भी उसे पूर्ण न करे। तो फिर क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। इसलिए क्या कर, जब भी हम देखें कि सब खाली पड़ी हुई है, सबके बीच में अगर कोई जगह खाली है तो उसे हमें पूर्ण करना चाहिए। इसके ऊपर इस ऐसे बंदे के लिए दुआ मग़फ़िरत भी करते हैं।